हालेलुया, जय मसीह की। आप सभी को खुदाबंद का बहुत आशीष मिले, आपके जीवन में खुदाबंद काम करे। और मेरे इस वीडियो का मकसद, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा, हटिएगा नहीं, आगे बढ़ा के मत देखिएगा। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो है और मेरे दिमाग में, मेरे मन में खुदाबंद ने ये विचार डाला कि मैं इस टॉपिक को लेकर के वीडियो बनाऊं। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस टॉपिक को लेकर वीडियो बनाऊंगा। और ये टॉपिक बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इसमें ये उन लोगों के लिए जो हमारे भाई या बहन कहीं जॉब से बहुत निराश हो चुके हैं, या उनकी ज़िंदगी में शैतान ऐसी गड़बड़ी पैदा कर देता है जी जहाँ से उनको अपनी जॉब से निराश होना पड़ता है। वो समझ नहीं पाते हैं, वो मेहनत बहुत करते हैं, वो अपने एफर्ट बहुत लगाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मुझे करना क्या है। जॉब में गड़बड़ी पैदा होने लग जाती है। तो इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो से आपको देखिए कि खुदाबंद आज आपसे बात क्या कर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। खुदाबंद के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के कलाम में जाएंगे और यहोशू पहला अध्याय 8वां वचन कहता है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव पान कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। और जब खुदाबंद हमारे संग रहेगा तो फिर हमारा विरोधी कौन? मैं कुछ वर्ष पहले बहुत ज़्यादा अपनी जॉब को लेकर परेशान था। मैंने बहुत जॉब बदल डाले थे, मैंने अपने सारे एफर्ट लगा डाले थे, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिलता था। मैं बहुत परेशान हो गया था, कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाती थी और लाइफ में फ्रस्ट्रेशंस आ गया था। लेकिन जब मैंने इस वचन पे ध्यान दिया, खुदाबंद ने इस वचन से मुझसे बात की, तो मुझे समझ में आ गया था मेरे अजीजों, मैं जान गया था कि अगर इस कलाम को मैं पढ़ूंगा, अगर ये व्यवस्था मेरे हृदय में बनी रहेगी तो खुदाबंद मेरे साथ काम करेगा। क्योंकि व्यवस्था की पुस्तक में जितनी बातें लिखी हैं उसमें ये भी कहा है कि आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरा वचन न टलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए और इसी में दिन रात ध्यान दे रहना। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा पढ़ के छोड़ दिया, ऐसा नहीं है कि सुबह 5-10 मिनट पढ़ के छोड़ दिया। रास्ते में जा रहे हैं तो खुदा के कलाम की बातें दिमाग में हैं, हृदय में हैं, ध्यान दिए रहते हैं। ऐसा होता है कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देते हैं, हम वर्थलेस फालतू बातों को भी ध्यान देते हैं। मेरे अजीजों, आप चाहते हैं कि खुदाबंद आपके जीवन में काम करे, आप चाहते हैं कि खुदाबंद आपके जीवन को बदल दे, आप चाहते हैं कि खुदाबंद आपके जीवन में चमत्कार कर दे, तो आज खुदाबंद यहोशू की पुस्तक से अध्याय पहला 8वें वचन से कह रहा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसको अपने दिमाग से उतरने मत देना, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसलिए क्यों बता रहा है उत्तर? इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। सिर्फ ये नहीं बोला है कि तू खुदाबंद में उन्नति करेगा, ये नहीं बताया है कि तेरा सिर्फ एक काम सफल होगा। खुदाबंद का कलाम कह रहा है कि तेरे सब काम सफल होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे पहले अध्याय की 9वें वर्ष में खुदा कह रहा है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बान, दृढ़ हो जा। कभी कभी डर लगता है, परमेश्वर का कलाम कहता है भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। मन कच्चा कैसे हो जाता है? कभी कभी अजीजों, जब बहुत लंबे समय से जॉब नहीं मिलता है या जॉब छूट जाता है तो मन कच्चा हो जाता है, मन निराश हो जाता है। सोचते हैं कौन जॉब करेगा, कहीं फिर से ना निकाल दिए जाएं, कहीं फिर से कुछ गड़बड़ी ना पैदा हो जाए, कहीं कुछ डिस्टर्बेंस पैदा ना हो जाए। लेकिन खुदाबंद का कलाम कह रहा है हियाव बान,
तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा। और जब तेरे संग यहोवा होगा, जब तेरे संग आसमान का खुदा होगा, तब तेरा विरोधी कौन होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदाबंद के नाम की महिमा हो। अगर आपने ये डिसाइड किया है कि खुदाबंद अब मेरे जीवन में काम करेगा, अब मैं अपने एफर्ट लगा चुका हूँ, अब जो खुदाबंद मुझसे कहेगा मैं वैसा करूँगा, क्योंकि आपने भरोसा कर लिया है कि खुदाबंद आपके लिए एक जॉब का इंतज़ाम करेगा, तो करेगा ही नहीं, मैं कहता हूँ मेरे अजीज़ों, वो इंतज़ाम कर रहा है आपके लिए। भजन संहिता पहला अध्याय पहला वचन, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। मेरे अजीजों, पहली बात तो आपको दुष्ट प्रकृति के लोगों से अपने आप को अलग करना होगा, या उनके तरीकों से थोड़ा सा अपने को बचाना। जो तरीके वो अपनाते हैं, उनकी युक्ति, उनके तरीकों से अपने को बचाना होगा, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। जो पापी लोग हैं उनके मार्ग में नहीं खड़े होना है, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। कभी कभी बड़ा मज़ा आता है, चार दोस्त यार गपशप करते हैं, समय बीत जाता है अगर इस तरह का आप कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अब आप खुदाबंद के से आशीष पाना चाहते हैं, और अब आप खुदाबंद आपके जीवन में आपको एक बहुत अच्छे जॉब को इंतज़ाम करने वाला है। तो खुदाबंद जो कह रहा है उसकी बातों पे मन लगाइए। और वो कह रहा है कि ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। बहुत सारी चीज़ें आज हमें खुश कर सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें आनंदित करती हैं, लेकिन अब आपको यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होना है। जब आप माइंड मेकअप कर लेंगे तो खुदाबंद आपको उसमें बढ़ाएगा, आपको सामर्थ्य देगा, आपको ताकत देगा, और वह उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान दिए रहता है। मैंने अभी पहले यहोशू की पुस्तक के बारे में बताया था कि दिन रात ध्यान दिए रहना। यहाँ पे भी कलाम कह रहा है कि और उसकी व्यवस्था पर, व्यवस्था क्या कहती है, परमेश्वर का कलाम हमें क्या सिखाता है, आज हमें वो क्या बता रहा है, उसकी दिन रात ध्यान दिए रहना। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा इधर कर लिया, फिर कोई मनोरंजन वीडियो देख लिया, थोड़ा बहुत देख लिया, लेकिन देखिए ऐसा कोई वीडियो नहीं हो जो आपको खुदा से दूर ले जाए। वो गंदी बातें, वो खराब बातें जो खुदा की दृष्टि में बुरी हैं, उसे अब आप नहीं करें। खुदा का कलाम कहता है कि वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है। कुछ बहती नाली का मतलब ये कि जहाँ पे लगाता है वहाँ पे उसको पानी की कमी नहीं है, वो कभी सूखता नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का वचन कह रहा है कि इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे, अगर आप खुदा की बातों में बने रहेंगे, अगर आप खुदा के कलाम पे ध्यान दे रहेंगे, इसी पे दिन रात ध्यान लगाते हैं, तो आप जो कुछ करेंगे, सिर्फ खुदा का कलाम ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ बाइबल पढ़ेंगे, सिर्फ आत्मिक उन्नति होगी, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा है। खुदा का कलाम कह रहा है, भजन संहिता पहला अध्याय और तीसरे वचन में कह रहा है कि वह सूरज के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। आप जो कुछ करेंगे वो सफल हो जाएगा, क्योंकि खुदा का कलाम आपके साथ में होगा। खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा, खुदा आपकी साइड में हो जाएगा, और जिसकी तरफ खुदा खड़ा हो जाता है, मैंने बोला उसका विरोधी कौन हो सकता है। खुदा के कलाम में नीत वचन तीसरा अध्याय कह रहा है, खुदा का कलाम युवकों को सलाह। आज खुदाबंद आपको अपने कलाम से सलाह देना चाहता है। आशीषित है वो व्यक्ति जो खुदा के कलाम की बातों में मन लगाता है, अपने हृदय में पवित्र शास्त्र की बातों को रख लेता है।
मिलेगा क्या? पढ़ते हैं, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। 3 अध्याय का 5वां वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज खुदाबंद आपके लिए सीधा मार्ग निकालने की बात कर रहा है और बता रहा है कि कब निकालेगा, जब तू अपनी इस समझ का सहारा निकलेगा। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आज बहुत सारी बातें तुझे डिस्टर्ब कर देंगी, कैसे होगा, जॉब किस तरह से मिलेगा, कौन बताने आएगा। क्या खुदाबंद के लिए कोई काम असंभव है? जब असंभव को संभव करने वाला खुदाबंद तेरी ओर हो जाएगा, तो क्या कोई ताकत रोक पाएगी? प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।